छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल से काफी पहले मतदाता सूची को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता विजय केशरवानी सहित अन्य पदाधिकारियों ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर के बहाने मतदाता सूची में गलत नाम चढ़ाने और हटाने का खेल चल रहा है। कांग्रेस नेताओं ने एसआईआर में हो रही गड़बड़ियों को लेकर भाजपा और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत बताया है। हालांकि आयोग की ओर से इस मामले में अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। विजय केशरवानी का दावा है कि बिहार चुनाव की तरह ही अब छत्तीसगढ़ में भी साजिश के तहत मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले ही बिहार में ऐसे मामलों के प्रमाण मीडिया के सामने रख चुके हैं, जहां ग्रामीणों के नाम मतदान से पहले ही सूची से हटा दिए गए थे। लगातार तीन चुनाव, 2 बार पार्षद का और 1 विधानसभा का, जो जिला कांग्रेस कमेटी, जिला युवक कांग्रेस, जिला एनएसयूआई का अध्यक्ष रहते हुए छात्र राजनीति से बिलासपुर विधानसभा में लगातार रहता हो, उसका नाम किसी दूसरी विधानसभा में जोड़ देना और जिस विधानसभा में वो रहता है वहां नाम नहीं जुड़ना, क्या आप इस बात से इनकार करते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा कह सकते हैं, हास्यास्पद, लेकिन गंभीर मुद्दा है कि यहां पर कांग्रेस विचारधारा, कांग्रेस पार्टी के लोगों को आम जनता के साथ भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय जनता पार्टी की इशारे में काम कर रही है। विजय केशरवानी का आरोप है कि इसी तरह लोकसभा चुनाव में वोट डालने वाले कई लोगों को अगले ही विधानसभा चुनाव में एसआईआर के नाम पर बाहर कर दिया गया और अब वही परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में दोहराई जा रही हैं। केशरवानी ने सबसे गंभीर आरोप अपने ऊपर हुए मामले को लेकर लगाया। उनका कहना है कि वे बिलासपुर क्षेत्र के मतदाता हैं, लेकिन उनका नाम रहस्यमय तरीके से भिलाई नगर विधानसभा के एक वार्ड की मतदाता सूची में चढ़ा दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि नर्मदा नगर की सूची से उनका नाम हटाकर भिलाई की सूची में किसने और किस अधिकार से शामिल किया, बीएलओ तक इसका फॉर्म कैसे पहुंचा, इसका जवाब निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि न तो 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम भिलाई में था, न 2025 की सूची में, फिर भी मौजूदा सूची में उनका नाम भिलाई में दर्ज किया गया है। इसे उन्होंने लिपिकीय त्रुटि नहीं बल्कि योजना के तहत चल रहा खेल बताया। श्री केशरवानी के आरोपों पर वर्तमान जिला अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री और शहर कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा ने भी सहमति जताई। गतिविधियां हो रही हैं नाम काटने की, और जिसे वो त्रुटि बोल रहे हैं, जबकि ये जानबूझकर किया गया काम है कि कांग्रेस के वर्तमान पूर्व जिला अध्यक्ष जी का नाम को भिलाई में रख दिया गया है और जब संज्ञान दिया गया तो उसे जोड़ दिया भी जा रहा है। तो ऐसे कामों पर रोक लगना चाहिए। बीएलओ के द्वारा ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक और सही जानकारी अपलोड करनी चाहिए, जिससे कि किसी भी मतदाता को दर दर भटकना ना पड़े, उसे परेशान ना होना पड़े। एसआईआर को बहुत ईमानदारी से प्रशासन को कराना चाहिए। हमारे बीएलओ बीएलए पूरे मुस्तैदी के साथ पूरे जिले में काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी किसी भी मतदाता का नाम कटने नहीं देगा। अगर प्रशासन जानबूझ के काटती है तो कांग्रेस उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। एसआईआर को लेकर के कांग्रेस पार्टी बहुत ही ज़्यादा सजग है। और सजग क्यों है? क्योंकि ये बहुत संवेदनशील विषय है। संवेदनशील इसलिए है क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण होता है मतदान। अगर मतदान और मतदाता में कोई फ़र्क आ जाए, यदि किसी जेन्युइन मतदाता का नाम कट जाए तो उससे बुरा किसी भी संविधान के लिए कुछ नहीं हो सकता। अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जैसे हमने पहले भी बताया, कुछ बीएलओज अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु कुछ बीएलओज कुछ दबाव में, कुछ प्रभाव में और कुछ खाना पूर्ति का काम कर रहे हैं। हमें हर हाल में ये इंश्योर करना है कि किसी भी मतदाता का जो जेन्युइन मतदाता है, जो वाजिब मतदाता है, जिसके पास सारे दस्तावेज हैं, यदि उसके बावजूद भी, अगर वो पूरा दस्तावेज दे देता है, उसके बावजूद भी उसका नाम काट दिया जाता है, तो वो जो स्थिति होगी वो लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। किसी भी मतदाता का, चाहे उसकी कोई भी विचारधारा हो, उसका मतदान सुनिश्चित हो, उसका नाम सुनिश्चित हो, इसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी कर बाद में उन्हें भाजपा द्वारा घुसपैठिया साबित करने की कोशिश की जा सकती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे सजग रहें और अपने साथ साथ अपने परिचितों के नाम भी मतदाता सूची में सही ढंग से दर्ज है या नहीं, इसकी जांच अवश्य करें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।